शरीर त्यागना आएगा सांस पर और वेदनाओं के उदय व्यय को जानते हुए, तब कहीं फिर से आपका मनुष्य जन्म या देवताओं में जन्म हो सकता है। अनेक ऐसे भिक्षु है ना, हाँ भिक्षु भिक्षु रहकर भी इतने गंदे गंदे कर्म किया करते थे, क्या बताए। अब दूसरों की क्या कहानी बताए, नहीं तो गृहस्थों की बताए तो गृहस्थ हमारी चेष्टा करेंगे। हाँ भगवान के समय में एक भिक्षु था, वो अपने कुटिया में रहता था। कुटिया में रहते मस्त बोल्डर, ऐसे बाजार में जाया करता था, मस्त बोल्डर समझ गए ना, बड़ों का मांस बोल्डर लेकर के मस्त पकाता था। उपासक उपासिका आया करते थे, उपासिकाओं के साथ में गैर व्यवहार करते थे, समझ गए ना। तो वह भिक्षु इतना पगला हो गया पता नहीं, पर इतना तो लोगों में चर्चा चले कैसे ऐसे भिक्षु होते हैं, ऐसे ऐसे व्यवहार करते, उचित नहीं। यहाँ तक कि शराब भी पीने लगा, क्या करे, बहुत शराब पिया करता था। लोगों निंदा कर रहे थे लोग, कैसे भिक्षु है, कैसे भिक्षु अपने आप को कहते हैं, शराब पीता है, नशा करता है और महिलाओं को लेकर के महिलाओं को अपने पास सुलाता है, कैसे गंदा भिक्षु है। इस तरह की उनकी चर्चा होने लगी। भगवान के पास उनके शिकायतें गई, भगवान ने कहा, भगवान ने सुना तो भगवान क्या करते, अभी उसका चिवार निकालने के लिए कह रहे थे, लेकिन क्या करे, अभी उसी की भगवान ने देखा अपने बोधि नेत्र से कि इसका हाल क्या होगा। अरे आज ही मृत्यु होगी उसकी, भगवान ने जान लिया। होने वाली घटना पहले ही जान लेते थे भगवान जी। अरे आज ही उसकी मृत्यु, क्या करे। जब उसकी मृत्यु हो गई, वो नाली का कीड़ा बन करके जन्म, अब भिक्षु होने के बावजूद भी बेहोशी में चला गया, समझे। भिक्षु होने के बाद भी वह बेहोशी में चला गया, नाली में एक कीड़ा बन करके। शाबश, भगवान बुद्ध ऐसे बैठे थे, देखे, और अनिरुद्ध भिक्षु बगल में बैठे थे। अनिरुद्ध, वो कीड़ा है ना, वो नाली में से इधर ऐसे ऐसे उल 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 ऐसे एक लंबी धूम होती ना, एक नाली का कीड़ा ऐसे आ रहा था। भगवान बुद्ध की नजर गई, अरे ये दुख आ रहा। तो अनिरुद्ध बनते, वो भी जानकार है, परिचित ज्ञानी है, वो भी जानकार है। अरे अनिरुद्ध, ये कौन आ रहा है, देखो, बोले इसकी क्या हालत हुई है। अनिरुद्ध बनते जानता है, अरे बनते जी, भगवान ये तो अपना ही भिक्षु था, हाँ ये बड़ा दुराचारी भिक्षु था, अब नाली का कीड़ा, क्या करे। चिवरधारी होकर भी उसकी सुगति प्राप्त नहीं हुई। कपड़े बदलने से लाभ नहीं हुआ करता, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। तापने से ही सोनार कैसे, तापने से कैसे सोना चमकता है ना। तो तपने के बाद ही सुगति प्राप्त हो सकती है। केवल वाक जो संभड़ा जाए, मराठी में बोला जाता ना, कोई शेर का छाल पहन करके कोई शेर नहीं बनता, कपड़ा बदलने से भिक्षु नहीं होता। भिक्षुओं के विनय, धम्म और विनय में जो रमन करता है उसको लाभ होता। न तो चिवरधारी ऐसे लोग भी होते जो कि अपाय गति उनकी छूट नहीं जाती। जैसे वो कीड़े की अनिरुद्ध बनते भगवान ये तो अपना ही भिक्षु था, जो दुराचारी भिक्षु था, इसीलिए वो अपाय गति में चला। आप ये मत समझो कि हमारे बदन पर चिवर आ गया हमको सुगति ही प्राप्त होगी, बिल्कुल नहीं। अगर आप चिवर में रह करके धम्म विनय का पालन करोगे तो ही सुगति प्राप्त होगी, नहीं तो भिक्षु जीवन में इतनी खतरनाक सजाएं होती है, इतनी खतरनाक अपाय गति में जा सकते। तो नाली का अपाय तिर्यक योनि में चला गया था। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये बात जानी, ये कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो किस प्राणियों में जन्म होता है। क्योंकि चित्त की परिभाषा, चित्त का अनुसंधान, चित्त को देखने के लिए अभी तक वैज्ञानिकों के पास में कोई उपकरण नहीं आया हुआ। इसीलिए चित्त के अभ्यास में केवल ऐसे अंदाजन लोग व्यक्त करते हैं, उससे कोई चित्त की परिपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती। भगवान ने चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, इसके लिए बहुत तलस्पर्शी गहराई में जाकर के देखा है। इसलिए इन बातों को समझाने के लिए सम्राट अशोक के